सूर्य अग्नि डेबरा से तो दोनों जो टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दोनों पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा किस तरीके से फंक्शन करती है वहां पर पुलिस और कहां पर क्या लूपहोल होते हैं। अब जो आरोप एक ओर से लगे हैं, दूसरा पक्ष शांत है पूरी तरीके से, या वहां से भी आरोपों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर बूथ के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग अभी सुबह से खड़े हैं, भारती घोष बीजेपी की प्रत्याशी उनके साथ, उन्होंने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट को यहाँ पे बैठने को तृणमूल के लोगों ने नहीं अलाउ किया था। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ आई तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे लोग यहाँ पे जमायत हो गया था, और जिसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के साथ बात की और लोगों को यहाँ से हटाया। ये 100 मीटर्स के डिस्टेंस 100 मीटर्स के अंदर लोग थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा दावा किया। उन्हीं में से कुछ लोग के साथ हमने बात की अभी, जिन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा के हमसे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ के वोटर हैं, बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आके माहौल को गर्म कर रही है, और वो यहाँ की वोटर है, ये लोग यहाँ के बाहरी नहीं है। तो प्रॉब्लम उनके हिसाब से प्रॉब्लम जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट आके इस पर्टिकुलर बूथ में क्रिएट कर रही है। तो सुबह से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से एकदम बहुत ही एकदम गंभीर हिसाब से चल रहे हैं। देबरा को लेकर अगर हम बात करें, देबरा हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए है कि जैसे आपने कहा, आईपीएस वर्सेस आईपीएस, हुमायूं कबीर फॉर्मर आईपीएस तृणमूल के कैंडिडेट वर्सेस भारती घोष फॉर्मर आईपीएस और बीजेपी की कैंडिडेट, इन दोनों में ये घमासान जंग हो रहा है और आगे देखना है कि ये दिन कैसे निकलता है। सुबह से हमने देखा है कि कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बैक टू यू। जो आधिकारिक आंकड़ा हालांकि जो वोटिंग का आ रहा है वो 2 घंटे में 0.56% वोटिंग का आ रहा है। जयंतु जी, 0.56% वोटिंग का आंकड़ा आ रहा है 2 घंटे के अंदर। हाँ, देखिए यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट जो है, उम्मीद है कि ज्यादा होगा, और ये जो परसेंटेज अभी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लंच के बाद, क्योंकि टाइमिंग जो है उस हिसाब से बढ़ता है, और ये परसेंटेज ऑफ वोट जैसे फर्स्ट फेज में हुआ, मुझे लगता है सेकंड फेज में भी वही परसेंटेज ऑफ वोट वो रहेगा। और पश्चिम बंगाल में एक तो संस्कृति है ज्यादा वोट होने का, और उस समय ममता बनर्जी कहते थे कि सीपीएम जब रूलिंग पार्टी थे कि रिगिंग के कारण, साइंटिफिक रिगिंग के कारण 90% तक ज्योति बासु के टाइम हुआ था, और उस समय ज्योति बासु के सरकार कहते थे कि जागरूकता है, लिटरेसी है, इसीलिए वोट हो रहा है। और आज जो परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा हो रहा है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये तो पोस्ट मॉर्टम बाद में होगा, लेकिन मैंने अभी नंदीग्राम के 1-2 बूथ देख के आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और मतलब एक नई साड़ी पहन के वोट देने जा रही हैं। यही तो सुंदरता है यहाँ की, यही तो सुंदरता है जयंतु जी कि हम डॉक्टर निखिल, कि हम यहाँ पर हमेशा देखते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा इस तरह की बातें होती हैं कि हिंसा वगैरह, वहाँ का वोटर अपनी जान पर खेलकर एक्चुअली जा रहा होता है। अब तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन तब से न जाने किस समय से हम देखते हैं कि नई साड़ी खरीदे हैं, क्यों आज वोट डालने जाना है। तो ये चीज तो हमेशा एक स्वस्थ परंपरा होती है। लेकिन ये जो बीजेपी कैंडिडेट आरोप लगा रही है कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, या फिर टीएमसी आरोप लगा रही है, ये चीजें क्या है? ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग रहती है मतदान के दिन? देखिए, ये तो पहली बात मैं ये कहूं कि जो लोकतंत्र का महापर्व यहाँ लोग मनाते हैं, कई लोग जो बाहर जो श्रमिक भी जो काम करते हैं देश के विभिन्न कोनों में, वो छुट्टियां लेकर के आते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो भी आते हैं, तो इसको अपना एक लोकतांत्रिक कर्तव्य के रूप में यहाँ के लोग देखते हैं। दूसरी बात, जहां तक हिंसा और ये धमकाने की बात आ रही है, तो यहाँ देखिए इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, और इस तरह से जो सामाजिक रूप से जो विभक्त है, 2 तरह से होता है। एक तो लोगों को जो कई गांव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं, पाड़ा या ऐसे लोकेलिटीज है जहां की लोग कहते हैं ये तृणमूल का है, ये बीजेपी का है, तो तृणमूल वाले कभी पहले क्या करते थे, पूरी तरह उनको घेर लेते थे, उनको निकलने ही नहीं देते थे। दूसरी बात, सड़कों और गलियों पर कुछ लोग घूमते रहते हैं, अपना चले जान आर अनेक होलो हमरा दिए छी। और उसके बाद बूथ में जो लोग बैठते हैं, तो कई जगह बूथ वालों को बैठने नहीं वोट देने जा रहे, वो बांग्ला का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब इसका सीधा मतलब वो ये कह रहे हैं कि वहीं से चले जाने के लिए कहते हैं कि बहुत हो गया, अब वापस। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार नंदीग्राम में मुझे इसीलिए शंका होता है कि हिंसा का, क्योंकि ये चुनाव एक्चुअली तृणमूल
वर्सेस तृणमूल भी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इज द बीजेपी फोर्स। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है उससे ज्यादा शुभेंदु का है। तो ये शुभेंदु का तृणमूल वर्सेस ममता का तृणमूल में ज्यादा हिंसा होने का एक शंका होती है। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। और एक 3 चीज मैं बता दूं नंदीग्राम के परिप्रेक्ष्य में। पहला जो शुभेंदु जी का व्यक्तिगत अपील, ठीक है। दूसरा बीजेपी का जो अपना वोट 30% था जब शुभेंदु जी नहीं थे हमारे साथ, मतलब बीजेपी के साथ, मैं चूंकि प्रवक्ता हूं तो कई बार। और तीसरा ये है कि जो आईएसएफ का जो फैक्टर है, सीपीएम की जो प्रत्याशी वो भी काफी एक्टिव है। और अब्बास सिद्दीकी ने भी दौरा किया है। 34% पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है नंदीग्राम ब्लॉक 1 में। लग रहा है मुस्लिम वोट बटेंगे? तो मुस्लिम वोट का बंटवारा कितना होता है? कई बार मुस्लिम वोट ये भी वो लोग ये कहने की विकास नहीं हुआ हमारा, उसमें इन सारे फैक्टर्स को भी उसमें सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट देते तब होता, तब वो हो सकता।